हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बुढ़िया थी, वो बेचारी गांव में रहती थी। वो गांव में रहती थी, प्रतिदिन शंकर भगवान का मंदिर जाती थी, पूजा करती थी। लेकिन हर सोमवार के, प्रतिदिन हर सोमवार के सुबह उठ के वो गाय के गोबर से अपना आंगन लिपती थी, दरवाज़ा लिपती थी और दरवाज़ा लिप के और शंकर भगवान के भजन जाप करती थी। भजन जाप करती थी, दरवाज़ा लिपती थी, आंगन लिपती थी। उसको बहुत खुशी मिलता था। शंकर भगवान उसके घर जाते थे, भोग लगाते थे। किसी रूप से ना किसी रूप से उसके घर जाते थे। उसके हर मनोकामना को शंकर भगवान पूरा करते थे। उसको कार्य से बहुत प्रसन्न थे शंकर भगवान, इतना प्रसन्न कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो बुढ़िया का 4 बेटा भी थे। 4 बेटा थे, चारों सुखी संपन्न जीवन बिता रहे थे, किसी प्रकार का कमी नहीं था। 4 बहुएं भी घर में थी, चारों बहू भी पूजा करती थी और वो बूढ़ी माता को बहुत मान आदर देती थी, बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। लेकिन 4 बहू के साथ भी बेचारी वो बूढ़ी माता कभी बहू के आंगन नहीं लिपने देती थी। वो बोलती थी, नहीं, भगवान का आसन हम खुद के लगाएंगे, भगवान के स्थान हम खुद के लिपेंगे। नहीं बहू, तुम साथ देना पर आंगन ना लिपना, दरवाज़ा नहीं लिपना, हम खुद लिपेंगे। सारा काम बहुएं करती थी। लेकिन वो जो बूढ़ी माता थी वो आंगन और दरवाज़ा लिपती थी। दरवाज़ा सुबह में होते ही आंगन झाड़ू करके और दरवाज़ा और आंगन लिप के और भगवान के स्थान को और वहाँ पर बेचारी स्नान करके पूजा करती थी, भोग लगाती थी। सारे मोहल्ले वालों को भी बुलाती थी और भजन जाप करती थी, भजन जाप करती थी। लेकिन उसके घर में गाय नहीं था, गाय नहीं था। उसके शिव चर्चा कराने से, भगवान के जाप कराने से बहुत सारा धन हो गया था, किसी चीज़ का कमी नहीं था वो। लेकिन गाय नहीं रखी हुई थी। एक बगल में जो कोई थे बगलगीर, उनका गाय था और उसी गाय से गोबर ला के बेचारी लीप लिया करती थी। एक दिन का बात है कि उसको दूसरा कोई बोले कि अरे आपको कुछ लगता है, आपका जो गैया है वो गोबर ले जाती है वो बूढ़ी माता और ले जाके अपना घर आंगन लिपती है, आपका संस बरकत तो सब बुढ़िया ले जा रही है, आपके घर में तो कमी पड़ जाएगा, किसी चीज़ का नहीं रहेगा व्यवस्था, आपका घर में कुछ भी नहीं रहेगा, सारा धन नष्ट हो जाएगा। वो सोचती है कि हाँ सही बात है, अच्छा कोई बात नहीं, अब जब लेने आएगी तो हम नहीं देंगे गोबर। जब सोमवार का दिन आया, सुबह हुआ, वो बेचारी गई उसके घर गोबर लाने। जैसा ही गोबर उठा रही थी, बुढ़िया के हाथ से गोबर छीन लिया। बुढ़िया के हाथ से गोबर छीन लिया उसका पड़ोसन बगलगीर और गोबर छीन के रख लिया। जब गोबर छीन के रख लिया तो ये बेचारी वहाँ से चल दी और बोली कि बहन जी, आप सारा दिन गोबर देते थे लेकिन आज मना कर दिए। हम कोई बात नहीं, पहले से एक बार बोल देते, लेकिन आप मेरे हाथों से गोबर छीन लिए, क्या मेरे पास गाय नहीं होगा? ये बोली कि तो बहुत धन वाली हो तो गाय खरीद लो, मेरा घर से क्यों गाय गोबर ले जाती हो? मेरा घर से गोबर मत ले जाओ, बहुत धनवान हो, तेरे पास 4 गो बेटा है, क्या तुम एक गाय नहीं खरीद सकती हो? ये बेचारी क्या कि गाय आई अपना घर, अपना बेटा से बोली, बेटा हम उसके घर गए गोबर लाने को लिए, लेकिन गोबर मुझे नहीं दिया, आज हम कैसे करके शिव चर्चा करवाएंगे, कैसे लिपेंगे? ये बेचारी जे बहू थी, चारों बहू ने बातें मिलाई और मिट्टी घोर के और एक कपड़ा लेकर आंगन को लिप दिया, आंगन को लिप दिया और लिप के दरवाज़ा को भी लिप दिया और शिव चर्चा का तैयारी कर दिया। शिव चर्चा का तैयारी कर दिया। सारा लोग आए, जो गाय हाथ से गोबर छीन लिए थे वो नहीं आए।
और ये जब शिव चर्चा करवा रही थी, सब कोई आए, अड़ोस पड़ोस जो भी अगल बगल के थे, चारों बहुएं और बूढ़ी माता, सब परिवार मिलजुल के शिव चर्चा करवा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे कि एक गाय हो करती उनके आंगन आ गई। उनके आंगन आ गई। ये बूढ़ी माता कर रही, अरे ये गाय आई है, कितना अच्छा लग रहा है, इसको क्यों ना बांधे, जो आएंगे खोजने उसको दे देंगे। ये बेचारी बूढ़ी माता गाय को बांध दिए, दरवाजे पे बांध दिए। जब दरवाजे पे बांध दिए तो इसके घर भी गाय हो गया। जब गाय हो गया तो रात को इनको गलती से दरवाजे पे बाहर ही गाय रह गया। एक दिन जब गाय रह गया तो जो बगल वाली थी इसके गाय को खोल लिया, खोल के अपने घर बांध दिया और रातों रात किसी एक कसाई के घर दे लाया। किसी कसाई के घर दे दिया गाय को। गाय बेचारी कसाई के घर चल गई। कसाई के घर चल गई, माँ बनने वाली थी गाय। गाय का पेट में बच्चा था, बेचारी माँ बनने वाली थी और वो शंकर भगवान का दिया हुआ गाय था। कसाई के घर चल गई। जब कसाई के घर गई तो वो जो था उसका तो रोजी रोटी वही है। वो क्या किया कि उसको काटने का तैयारी किया। काटने की तैयारी किया तो गाय कह रही है, नहीं हम रोटिया रे खैली आए, नहीं हम बतवा हो, अरे नहीं हम घरवा धंगलिए, मोरे कवना कसूर हो, अरे नहीं हम अगन धंगलिए, मोरे कवना कसूर हो, अरे कौनी कसूर वे भैया, छुड़वा चलाव हो, अरे कौनी कसूर वे भैया, ते गवा चलावा हो। वो जो काटने वाला गौ था उसका हाथ रुक गया। हाथ रुक गया और कह रहा है, अरे ये गाय बोलती है, गाय क्या बोल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने जाके पत्नी को बुला के लाया। पत्नी को बुला के लाया कि देखो ना, जो हम गाय खरीद के लाए हैं वो बोला था गाय के आज ही काट देना। हम क्या, ये गाय कुछ कहती है, गाय क्या कह रही हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर से सुनो, अब ये गाय क्या करती है, माता, गौ माता, हम आपकी विनती करते हैं, आपको हम नहीं काटेंगे, आप जहाँ से आए हैं वहीं हम पहुँचा देंगे, आपको हम नहीं काटेंगे। मेरे पत्नी को एक बार कह के सुना दीजिए। फिर कहती है, रोटियो न खैलिए हम, भतवा न खैलिए हो, अरे अंगना न धंगली हम, कबना कसूर हो, अरे अगना न धंगली हम, दुरवो न धंगली हो, अरे कबना कसूर हमारे, छुड़वा चलावई हो, अरे कवना कसूर हमार, छुड़वा चलावई हो। ये जो बेचारी थी, ये भी औरत थी, वो बोली कि देखिए इस गाय को मत काटिए। गाय पता नहीं कह रही है कि हम कौन कसूर किए हैं जो हमको काट रहे हो, हम कुछ नहीं तुम्हारे घर खाए हैं पिए हैं, क्या क्यों काटना चाहते हो। गौ कहती है बेचारी, देखिए कोई भी माँ बनने के वाला रहता है तो बहुत बड़ा लालसा होता है। हम माँ बन जाएंगे, मेरा बच्चा बाहर आ जाएगा, हम बछड़ा दे देंगे तो हम तुम्हारे घर आ जाएंगे, मुझे काट देना, खा जाना, लेकिन अभी तुम मुझे छोड़ दो, तू अपने दरवाजे पर रख लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये बेचारा जो कसाई था उसे भी ममता आ गया, वो दरवाजे पे बांध दिया। और जो बगल वाली थी वो अंधी और कोढ़िया हो गई, और पूरा उसका शरीर बदन लहर देने लगा, पूरा उसका जख्म टाइप पूरा बदन हो गया, गलगल के गिरने लगा। जब गलगल के गिरने लगा तो चिल्लाने लगी तो पूरा गांव के लोग उसके घर जुटे, अड़ोस पड़ोस सब जुटे कि क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ। ये कहती है,
अरे हम नहीं बता सकते हैं, क्या कहूँ, मैं बहुत पाप किया हूँ। मैं जो ये बगल वाले गाय उनका घर था, वो गाय को हम कसाई के घर दे लाया हूँ। इसी के कारण लगता है मेरा शरीर इतना जल रहा है और मेरा शरीर गलगल के गिर रहा है। मेरा शरीर में इतना बड़ा बड़ा जख्म हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कसाई के घर से गाय देखती हूँ, अगर जो काट दिया होगा तो हम दूसरे गाय को ला के देंगे। वो बेचारी जो थी, जिसके घर में वो बूढ़ी थी, वो बूढ़ी भी गई, बोली कि क्या हुआ, तेरा शरीर में ऐसे जलन क्यों हो रहा है। वो इसका पैर में लटक गई, इसका पैर में लटक गई और कहने लगी, बहन जी मुझे माफ़ कर दो, हम तुम्हारे जो गाय थी वो गाय को हम कसाई के घर दे लाए हैं, हम ही दे लाए हैं। हम झूठ को आपको बोले थे कि हम नहीं जानते, हम नहीं देखे हैं, लेकिन हम ही दे लाए हैं। वो क्या किया कि कसाई के घर गई, कसाई के घर गई और जाके और उनसे बोली, भैया जो भी पैसा तुम मुझे दिए हो वो पैसा ले लो और गाय तुम मुझे दे दो। ये कहने लगा कि गाय तो हम काटने जा रहे थे, लेकिन गाय गाना गा रही थी, इसलिए हम नहीं काटे। यदि हम काट देते तो बताइए कितना बड़ा अपराध होता। ये गाय माँ बनने वाली है। हम भी ऐसा जात का तो कसाई हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि ऐसा को नहीं अपराध हम ले सकते, ऐसा को नहीं काट सकते हैं। आप बहुत बड़ा अपराध किए थे। जब वो बुढ़िया से माफ़ी मांगी, बुढ़िया उसे माफ़ी दे दी तो उसका शरीर का जलन कम हो गया, गलना कम हो गया, गलगल के नहीं गिरा, जो गिर गया सो गिर गया। बुढ़िया बोली ठीक है, मेरा गाय को ला के दे दो। इसका जो जब तब इसके कसाई से पैसे देकर इसके घर से गाय ले गया और ले जाके बुढ़िया को जिमा किया। जब गाय को बुढ़िया को जिमा किया तब उसका शरीर स्वस्थ हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया और कहने लगी कि भाई तू क्या करती हो जो मुझे इतना बड़ा दंड मिला। वो बेचारी बोली कि हम तुम्हारे घर से गाय का गोबर ला के आंगन लिपते थे, शिव चर्चा करवाते थे, शिव का पूजन करते थे। क्या तू मेरी घर आती थी तो नहीं देखती थी कि हम शिव गुरु का पूजा करते हैं? तुझे नहीं पता चला था जो आज कहती हो कि क्या करती हो? मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, इसलिए शिव भगवान ने तुम पे क्रोधित हो गए, इस कारण तुम्हारा शरीर गलने लगा और जलने लगा और तुम बहुत बड़ा अपराध की थी, तुम्हें दंड मिलना चाहिए, इसीलिए भगवान दंड दिए। गलत नहीं हुआ था, तू गलत की थी तब गलत हुआ था। सारा लोग उनको दूसने लगे, पूरा उन पे चिल्लाए, हल्ला किए। तब ये बोली, माफ़ी मांगी सबके सामने माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के और विनती की, और ये भी शिव गुरु का चर्चा करने लगी और शिव भजन करने लगी। शिव गुरु इन्हें भी धन सब कुछ दे दिए, इन्हें भी कुछ कमी नहीं हुआ। जैसे उस बुढ़िया को किसी चीज़ का कमी नहीं था, उसी तरह उस पूरे गांव में किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ, सारा चीज़ भर गया। और सारा लोग मिलजुल के प्रति सोमवार को शिव चर्चा करवाते थे, भजन करते थे। पहले बुढ़िया करवाती थी अकेली, लेकिन पूरा गांव हिल मिल के करने लगे। जब इनका शरीर में जलन हुआ और गलने लगा तो देखकर सारा गांव एक हो गए और सारा मिलजुल कर पूजा करने लगे, जाप करने लगे, दया मांगने लगे, शिव का शिष्य बन गए। किसी चीज़ का किन्हीं का कमी नहीं हुआ और सब मिलजुल कर रहने लगे। किसी का नज़र किसी पर नहीं जाने लगा कि इसका ये धन है तो इसको हम चुरा लेंगे, ऐसे कर लेंगे। सारा का नियत ही अच्छा हो गया। शिव गुरु ने पूरा गांव पर दया किए, सब लोग पर दया किए, सब लोग खुश हो गए। किसी चीज़ का किसी का कमी नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। गुरु भाई बहन, किसी को धन देकर लालच नहीं करना चाहिए। वो तो अपराध भी किया प्लस लालच भी किया, इसीलिए ये दंड मिला उसका। ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ को कभी गलत हाथ नहीं धराना चाहिए। गौ माता माता होती है, वो माता दूध देती है, सबका जीवन को पालन करती है, उसे माँ ही समझना चाहिए। गुरु भाई बहन, कभी किसी को ऐसा शिक्षा ना दीजिए कि वो गलत हाथ गौ को धराए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।